मामला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, उनके द्वारा हुई हिंसा का। आज की पेशकश में द चकाचक पर आप देखेंगे कि अमेरिका में हुआ ये मामला क्या है, अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ, राष्ट्रपति की इसके बाद क्या प्रतिक्रिया है, देश और विदेश में इस मुद्दे पर किस प्रकार का रुझान लिया जा रहा है। इसे ब्लैक डे क्यों कहा गया डेमोक्रेटिक के लिए, क्या राष्ट्रपति को अब पद से हटाया जाएगा और राष्ट्रपति को हटाने वाली प्रक्रिया महाभियोग क्या होती है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, इन सभी गहन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में आज हम अमेरिका की हिंसा को पूरा जान लेंगे। अमेरिका में हिंसा का यह मामला क्या है। कुछ दिन पूर्व अमेरिका में चुनाव संपन्न हुए जिसमें जो बाइडेन ने विजय हासिल की और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को हार गए, लेकिन वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वह शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे कि जो चुनाव हुआ है वो नीतिगत नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व उन्हें कुछ सांसदों का और सहयोग मिल गया, जिसकी वजह से उनकी जो है विरोधात्मक प्रतिक्रियाएं बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण की वजह से जनता बदल गई, उनकी सोच बदल गई और उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय या मुख्यालय उस सभा पर हमला बोल दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्यों है। इसकी स्पीच में उन्होंने कहा था कि उनकी स्पीच थी कि पिछले चुनाव में हमें 6.7 मिलियन वोट मिले थे, जिसका मतलब होता है कि 67 करोड़ वोट, और इस चुनाव में हमें 7.5 मिलियन वोट मिले हैं। इसके आधार पर हमें जीतना चाहिए, या वो जो वोट हमें ईमेल के द्वारा प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। हम हार ही नहीं सकते जबकि हमें पिछले चुनाव से इस बार ज़्यादा वोट मिले हैं। इस पर उनके समर्थक भड़क गए और समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी में भयंकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई। एक महिला ने तो मौका वारदात पर ही जान दे दी, उसकी जान चली गई। अब इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया है। वह जान गए हैं कि यह मुद्दा उठता हुआ उनकी तरफ भी आ रहा है, अब उनके साथ कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए वह कहते हैं कि 20 जनवरी को शांतिपूर्वक वह हस्तांतरण कर देंगे, सत्ता को जो बाइडेन को दे देंगे। लेकिन क्या यह बात यहीं समाप्त हो जाती है? उनके द्वारा फैलाई गई हिंसा क्या उनकी तरफ नहीं आएगी? तो बता दें कि संसद में भी इसके लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा रही है। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके चलते हुए कार्यकाल से हटाकर उसकी जगह पर नए सिरे से उपराष्ट्रपति को शासन दिया जाता है। तो आपातकाल की स्थिति आ जाती है। महाभियोग अभी तक अमेरिका के सिर्फ एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके सामने 2 बार महाभियोग लगाया जा प्रस्तुत किया गया है। माफी चाहेंगे, उनके लिए 2 बार महाभियोग प्रस्तुत किया गया है। शासन डेमोक्रेटिक क्या होती है? जनता का शासन जनता के लिए, और उसमें ऐसी घटना बहुत ही दुखदाई है। अब बात करेंगे कि देश और विदेश की और दुनिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। दुनिया भर के राजनेताओं और नेताओं ने इसके बारे में कहा है कि यह एक दुखद खबर है और इससे हमें आहत होता है कि दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने वाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर इस तरह की कोई प्रदर्शन करती है तो वह बहुत ही दुखद होता है। इस पर अमेरिका, भारत और कई जगह के राजनेताओं ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। आज के दिन को ब्लैक डे क्यों कहा गया? ब्लैक डे इसलिए कहा गया क्योंकि देश की सबसे बड़ी व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था में कई राजनेताओं ने अलग अलग तरीके के अपनी भाषणों में कहा है कि यह दुखद है कि कोई व्यक्ति चुनाव जैसी प्रक्रिया पर भी विश्वास नहीं जता रहा है। यह लोकतंत्र है जहां प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व होता है। इसलिए अमेरिका में हुई हिंसा के इस दिन को अमेरिका के कई राजनेताओं ने ब्लैक डे का नाम दिया है। अब आती है बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के समाप्त होने की। क्या उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और उनके कार्यकाल को समाप्त होने के बाद भी वो सत्ता का स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं? तो इसके बारे में भी एक मुख्य खबर है। आज ही के दिन, माफी चाहेंगे, आज से कुछ समय पूर्व एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 11 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शासन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों।
वहाँ की संसद और कानून ने कहा है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके सिस्टम को हैक कर लिया गया हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का शासन जो है 20 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। ये था अमेरिका पूरा मामला। अमेरिका में हुई हिंसा के बारे में ये पूरी जानकारी अब आपके पास है। आप ये जानकारी देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी हरिओम के साथ। कैमरे के पीछे हैं हरि अर्जुन दास। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।